इमेजिन करें एक ऐसी इंटरनेट की दुनिया जो नॉर्मल इंटरनेट के नीचे हिडन है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई रूल अप्लाई नहीं होता, जहां पर सीक्रेट्स खुले आम बिकते हैं। इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहां पर अनइमेजिनेबल काम होते हैं। दिस इज द डार्क वेब। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये पूरी स्टोरी रियल है। सो स्टिक विद मी बिकॉज वीडियो की एंड तक आप समझ जाएंगे कि डार्क वेब का क्रिएशन कब हुआ, किसने किया एंड ये फेमस कब हुआ, एंड ऑल्सो सम ट्रूथ्स अबाउट द डार्क वेब। बट इस वीडियो की एंड तक आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाएगा अबाउट द इंटरनेट फॉरएवर आफ्टर नोइंग द कंप्लीट स्टोरी ऑफ डार्क वेब। सो डार्क वेब क्या है? टू अंडरस्टैंड द डार्क वेब आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। पूरा इंटरनेट इस आइसबर्ग की तरह है, एंड जो हम लोग देखते हैं वेबसाइट्स लाइक गूगल, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, ये तो बस उसका एक कॉर्नर है। एंड ये जो पूरा आइसबर्ग है इसके नीचे आता है डीप वेब, जिसमें डेटाबेस एंड प्राइवेट नेटवर्क्स शामिल है। बट अगर हम इसके और डीप में जाएंगे तो वी फाउंड हिडन इन द शैडोज इज द डार्क वेब। डार्क वेब कोई नॉर्मल ब्राउजर से हम एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल टूल है कॉल्ड tor ब्राउजर, जिसे यूजर्स गुमनाम रहकर डार्क वेब यूज कर सकते हैं। अनलाइक द रेगुलर इंटरनेट, डार्क वेब की जो वेबसाइट्स थी वो अनियन से एंड होती थी, ना कि .com से। ये आपको सरप्राइजिंग लगा, बट हियर इज द ट्विस्ट, डार्क वेब पूरी तरीके से बुरा नहीं है। ऑल्सो गवर्नमेंट एंड जर्नलिस्ट्स भी इसका यूज करते हैं टू कम्युनिकेट सिक्योरली। येट इस गुमनामी ने एक ऐसे जगह बना दी विच हैज बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर क्राइम्स। अब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सो नाउ लेट्स रोल टू द वीडियो। डार्क वेब शुरू से ही कोई गलत यूज के लिए नहीं क्रिएट किया था। इट स्टार्टेड विद गुड इंटेंशंस इन द मिड 1990s, जब यूएस नवल रिसर्च लैब ने टोर को डेवलप किया। अब इसे बनाने का गोल क्या था? इसका गोल था एक ऐसा टूल बनाना जिसे anonymous communication easily हो सके between the intelligence agents. But by the early 2000s ये टेक्नोलॉजी पब्लिक के हाथों में आ गई थी, and in 2004 Tor become open source software for all of us, जिसे हम आज डार्क वेब के नाम से जानते हैं। बट क्या हो अगर अच्छे काम के लिए बनाई गई टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ जाए, एंड देन यही से सब बिगड़ जाता है। In 2011, एक young man named Ross Ulbricht launched Silk Road, एक ई-कॉमर्स साइट डार्क वेब पर लॉन्च की। बट ये साइट नॉर्मल Amazon, Flipkart जैसे नहीं थी। ये इन वेबसाइट से बहुत ज्यादा अलग और डार्क थी। As soon as Silk Road launched, that would become a marketplace for illegal drugs, fake IDs, and यहाँ तक के हिटमैन्स के लिए भी एक मार्केट था। मतलब आप ये सब चीज यहाँ से बाय कर सकते थे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये सब चीजों को बाय करने के लिए या हिटमैन्स को हायर करने के लिए पेमेंट ट्रांजैक्शन कैसे होता होगा। ये सब चीजों का पेमेंट होता था बिटकॉइन से, बिकॉज बिटकॉइन वाज एन अनट्रेसेबल डिजिटल करेंसी। एट इट्स पीक सिल्क रोड ने $1.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। शॉकिंग ना? बट अब इतना बिग अमाउंट जनरेट करने के बाद गवर्नमेंट अल्ब्रेक्ट को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी, एंड इन 2013 सैन फ्रांसिस्को FBI हैज अरेस्ट Ross Ulbricht, the owner of Silk Road. But the shocking part is that कि Ulbricht बस 27 साल का था जब वो अरेस्ट हुआ था। मतलब 27 साल की उम्र में वो एक बिलियनियर था, एंड FBI ने उसकी गिरफ्तारी को one of the most complex operation in cyber crime history बताया था। After taking down the Silk Road, उसके बाद भी डार्क वेब शट डाउन नहीं हुआ, बल्कि ये और भी ज्यादा ब्रूटल हो गया। This generation dark web hosts marketplaces even more dangerous than Silk Road. Illegal weapons से लेके human trafficking and stolen data and ransomware as a service सब हो रहा था। And इसकी users अब cyber criminals, जासूस यानी spies और यहाँ तक के whistle blowers भी बनते जा रहे थे। इंडिया में भी डार्क वेब की एक्टिविटी बड़ी चली जा रही थी, जिसमें इंडियन यूजर्स डार्क वेब पर नकली मुर्दे यानी काउंटरफेट करेंसी से लेके सेंसिटिव डेटा भी लीक कर रहे थे। इमेजिन करें
आपको बिना पता लगे कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड्स और यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी सेल कर रहा हो, वो भी विदाउट योर परमिशन, बस कुछ थोड़े पैसों के लिए। अब क्वेश्चन ये कि क्या पूरा डार्क वेब ही गलत है? इसका जवाब है नहीं, बिकॉज डार्क वेब पूरी तरीके से बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविस्ट्स इन ऑप्रेसिव रेजिम्स अपनी बात करते हैं एंड जर्नलिस्ट्स अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ तक कि इंडियन सिटीजन्स भी इसका यूज करते हैं टू एक्सपोज करप्शन। अब ये लोग इसको यूज इसलिए करते हैं ताकि अनोनिमस रहकर अपनी बात दुनिया को सुना सके। वो कहावत है ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बेसिकली इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, अ टूल फॉर फ्रीडम एंड फेयर। बट द क्वेश्चन इज दैट कि क्या कभी डार्क वेब कंट्रोल किया जा सकता है, या ये हमेशा एक खौफनाक जंगल बना रहेगा? आई विल टेल यू। इंडिया के साथ पूरी देश की सरकारें आर रैम्पिंग टू शट डाउन द डार्क वेब एज फास्ट एज दे कैन। अब साइबर सिक्योरिटीज एक्सपर्ट्स ऐसे टूल्स बना रहे हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे, बट जैसे जैसे वो ये करते हैं, क्रिमिनल्स वो अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर नाउ इट्स बिकम अ नेवर एंडिंग कैट एंड माउस गेम। एंड ऑल्सो एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है दैट AI एंड ब्लॉकचेन शायद इसके फ्यूचर को या तो बहुत अच्छा बना देंगे या फिर बहुत बेकार। तो अब ये सब हमें कहाँ छोड़ता है? द डार्क वेब अ प्लेस ऑफ बोथ होप एंड हॉरर, जो कि विकसित होता रहता है एंड रोज एक नई हंटिंग को जन्म देता है। अब ये सारी स्टोरी जानने के बाद एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, दैट आर वी ट्रूली सेफ? एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट डार्क वेब सिर्फ एक इंटरनेट का शैडो नहीं है, एक मिरर है जो कि अच्छे और बुरे लोगों को हमें दिखाता है। अब जब आपको इसकी पूरी कहानी पता चल गई, फिर आपको क्या लगता है? क्या इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या फिर इसको ऐसे ही चलते रहना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको डार्क वेब की जर्नी फैसिनेटिंग लगी, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच स्टोरीज। Until we meet next time, stay curious, stay safe.